मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जिम्नोस्पर्म्स या अनावृत बीजियों में जनन किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स जो पादप हैं, ये सभी के सभी पादप हीटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक होते हैं। ऐसा कोई भी जिम्नोस्पर्म नहीं है जो कि सम बीजाणुक हो। हीटेरोस्पोरस का मतलब है इनके अंदर एक से अधिक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, और वो जो स्पोर्स हैं या बीजाणु हैं वो कौन से होते हैं। पहला माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु, और दूसरा मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु। तो दो प्रकार के स्पोर्स का निर्माण इनमें होता है सभी जिम्नोस्पर्म्स में। अब ये निर्माण जो होता है स्पोर्स का, ये स्पोरेंजिया में होता है या बीजाणुधानियों में होता है, और ये बीजाणुधानियाँ बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल पर पाई जाती हैं। तो अगर हम देखें तो स्पोरोफिल बीजाणुपर्ण, इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनती हैं बीजाणुधानियाँ, और बीजाणुधानियों के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ कहा कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, तो उसी प्रकार से वो स्पोरोफिल जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। लघु बीजाणुपर्ण, इनके ऊपर मेल कोन या नरशंकु का निर्माण होता है। नरशंकु, ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये मिलकर शंकु का निर्माण करती हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स, लघु बीजाणु पत्र, पर्ण, ये मिलकर नर शंकु का निर्माण करती हैं। इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिर माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी तरह से दूसरे स्पोर्स जो हैं वो मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु, इनको जिन पर पर्ण पर निर्माण होता है वो कहलाती हैं मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण। ये मिलकर मादा शंकु का निर्माण करती हैं, जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया या गुरु बीजाणुधानियाँ बनती हैं, और गुरु बीजाणुधानियाँ जो बनती हैं उनके अंदर फिर फाइनली मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से दो तरह के बीजाणु, दो तरह की बीजाणुधानियाँ, दो तरह के बीजाणुपर्ण और दो तरह के शंकु, नर शंकु और मादा शंकु। अब आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये सभी के सभी स्पोरोफाइट हैं। मुख्य पादप वो बीजाणुद्भिद होता है। इन पर इस तरह से बीजाणुओं का निर्माण हो गया, और ये दोनों जो बीजाणु बने, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ये दोनों ही अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट होगा, अगली जनरेशन आएगी, और अगली जनरेशन जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी। तो माइक्रोस्पोर जो है ये जब जर्मिनेट होगा तो ये जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, और उस मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमीट का निर्माण होगा। इसी प्रकार से जो मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, इससे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर एग बनेगा। तो इस तरह से मेल गैमीट और एग, ये दोनों, अब ये जो जनरेशन है गैमेटोफिटिक जनरेशन है, अगुणित हैं। इनके अंदर निषेचन होगा, निषेचन से जायगोट बनेगा, और फाइनली भ्रूण का निर्माण होगा। ये सारे परिवर्तन जब हो रहे हैं तो अब ये यहाँ पर वापस हमें जब भ्रूण या जायगोट मिल गया, तब हमें वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन या डिप्लॉइड जो जनरेशन है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार से बीज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स में जनन का प्रकार है। इसके साथ साथ ही एक बात आती है, जब एम्ब्रियो का निर्माण हुआ तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी बहुत कॉमन फीचर है जो कि पाया जाता है। और ये बहुभ्रूणता दो प्रकार से हो सकती है। एक तो जो भ्रूण बना उस भ्रूण का डिवीज़न हो गया, और उस भ्रूण से एक भ्रूण से 2, 3, 4 या अधिक भ्रूण बन गए। और दूसरा, इसके अंदर जो स्त्रीधानियाँ हैं, निषेचन के समय एक से अधिक स्त्रीधानियों के अंदर निषेचन हो गया, और हर एक भ्रूण अपने आप में आगे डेवलपमेंट होने लगता है। तो चाहे वो विभाजन के द्वारा हो, चाहे एक से अधिक स्त्रीधानियों के निषेचन से हो, अल्टीमेटली फाइनली केवल एक भ्रूण जो है वही बीज के अंदर परिपक्व होता है। पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बहुभ्रूणता एक कॉमन फीचर है जो कि सभी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है।